आप देख रहे हैं आरके एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर के एजुकेशन रिसर्चिंग चिल्ड्रन एंड चाइल्डहुड इन इंडिया यूनिट 2 का टॉपिक सेकंड। दृष्टिबद्ध या शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का सामाजिक और भावनात्मक विकास परिवार, स्कूल में किसी अन्य विकलांग बच्चे या बच्चे। Social and emotional development of visually impaired or physical challenged children or children with any other disabilities in a family and school। विकलांगता शरीर या मन की कोई भी स्थिति है। विकलांगता शरीर की या हानि की कोई भी स्थिति है जो व्यक्ति के लिए कुछ गतिविधियों को करने और उनके आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने की स्थिति को और अधिक कठिन बना देती है। विकलांगता शरीर की वे स्थिति है जो किस व्यक्ति को कुछ गतिविधियों की सीमा के करने और उनके आसपास की जो दुनिया है उनके साथ बातचीत करने, भागीदारी प्रतिबंध की स्थिति को और अधिक कठिन बना देती है। स्थिति को वो कठिन बना देती है। अक्षमता की परिभाषा। WHO के अनुसार विकलांगता शब्द को कठिनाइयों में बदलना चाहिए। देखना, सुनना, सहजन, चलना सीखना। हानि, विकलांगता और हैंडीकैप्स ऐसे शब्द हैं जिन्हें अक्सर इंटरचेंज किया जाता है और विकलांगता और हैंडीकैप ऐसे शब्द हैं जिन्हें अक्सर इंटरचेंज किया जाता है। तथापि शर्तों के बीच वैचारिक मतभेद है। अंतर स्पष्ट रूप से था। WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय में प्रत्येक शब्द की परिभाषा में उल्लेखित हानि, विकलांगता और बाधा का वर्गीकरण है और WHO के द्वारा राष्ट्रीय में प्रत्येक शब्द की परिभाषा में उल्लेखित हानि, विकलांगता और बाधा का वर्गीकरण है। हानि किसी भी संरचनात्मक नुकसान है। हानि एक किसी भी संरचनात्मक नुकसान है। विकलांगता कार्यात्मक अक्षमता है और विकलांगता क्या है? कार्यात्मक अक्षमता है और विकलांग व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जाने वाला एक सामाजिक नुकसान है। और विकलांगता जो है वो एक अक्षमता है जो कि विकलांग व्यक्ति द्वारा अनुभव किए जाने वाला एक सामाजिक नुकसान है। सम ऑफ द वार्निंग साइन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट डिले। जोर शोर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। फर्स्ट क्या है? जोर जोर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। उनके हाथों की खोज नहीं की है और वे अपने मुंह में हाथ नहीं डालते हैं। उनके हाथों की खोज नहीं की है और वे अपने मुंह में हाथ नहीं डालते हैं। अपनी आंखों से वस्तुओं का पालन ना करें या अपना सिर ध्वनि की ओर ना करें। अपनी आंखों से वस्तुओं का पालन ना करें और अपने सिर ध्वनि की ओर ना करें। कुछ चुनौतियां हैं जो बच्चे के विकास को डिले करती हैं, विकलांग बच्चे के, और वो उसमें क्या है? जोर शोर से वो कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, खिलौनों के लिए नहीं पहुंच सकते, खिलौने खेलने के लिए वे नहीं पहुंच सकते और उनको पकड़ भी नहीं सकते खिलौनों को, या वे बहुत कड़े या बहुत फ्लॉपी अंग होते हैं। उनके शरीर के एक हिस्से को दूसरे से अधिक पसंद करता है, उठा सकते हैं। छोटी जो वस्तुएं उनको भी वो नहीं उठा सकते। अनाड़ी है और अक्सर गिरता है और जो उनके हाथ से जो वो सामान उठा रहे होते हैं वो अक्सर गिरने लगता है और लगातार डकार लेना। और बच्चों के साथ खेलने में दिलचस्पी नहीं रखते और वो अन्य बच्चों के साथ खेलने में भी दिलचस्पी नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं लेते अन्य बच्चों के साथ खेलने में भी। सरल निर्देशों का पालन नहीं कर सकते हैं और वो सरल निर्देशों का भी पालन नहीं कर सकते हैं। अलगाव की चिंता से पीड़ित। जब माँ से दूर ले जाया जाता है अजनबियों से डर लगता है और उनको अजनबियों से भी डर लगता है। अजनबियों से डर लगता है। गेंद फेंकने, दौड़ने या कूदना नहीं कर सकते हैं और उन्हें अजनबियों से भी डर लगता है और वह गेंद फेंकना या कूदना या दौड़ना भी नहीं कर सकते हैं। किसी गतिविधियों में रुचि बहुत जल्दी खो देते हैं और किसी भी गतिविधि में रुचि बहुत जल्दी खो देते हैं। यदि 4 में से कोई भी स्थिति मौजूद है तब बच्चा ठीक से होना चाहिए। अगर चारों में से कोई भी स्थिति मौजूद है तो वो बच्चा ठीक से होना चाहिए। एक योग्य द्वारा जांच की गई नेत्र सेंग विशेषज्ञ यह देखने के लिए कि क्या मौजूदा हालात में सुधार चिकित्सक द्वारा किया जा सकता है, उपचार या चश्मे का उपयोग करके। विकलांगता अधिनियम 1995 वाले व्यक्ति विकलांगता को मानते हैं। एक व्यक्तिगत विकृति अधिनियम के अनुसार विकलांगता का अर्थ है अंधापन, कम दृष्टि, कोष्ठ रोग ठीक हो गए,
श्रवण दोष, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंदता या मानसिक बीमारी। दृष्टि मतलब जो दिखता नहीं है, कम दिखता है, वो विकलांगता के जो लक्षण है वो क्या है? अंधापन, कम दृष्टि, कोष्ठ रोग, ठीक हो गया, या श्रवण दोष होते हैं, लोकोमोटर विकलांगता, मानसिक मंदता या मानसिक बीमारी। कोष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो ठीक हो गया है कोष्ठ रोग से पीड़ित है। कोष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो ठीक हो गया है कोष्ठ रोग से पीड़ित है। सेकेंड इज हाथ या पैर में सनसनी के नुकसान के साथ साथ संवेदना का नुकसान और आंख के ढक्कन में परेषित लेकिन कोई प्रकट विकृति के साथ। प्रकट विकृति और प्रेषित लेकिन प्राप्त गतिशीलता होने, अपने हाथों और पैरों में उन्हें सामान्य रूप से संलग्न करने के लिए सक्षम करें। आर्थिक गतिविधि, अत्यधिक शारीरिक विकृति के साथ साथ उन्नत आय भी उसे किसी भी लाभकारी व्यवसाय को करने से रोकता है और अभिव्यक्ति कोष्ठ रोग ठीक उसी के अनुसार माना जाएगा ठीक उसी के अनुसार माना जाएगा। श्रवण ध्वनि का अर्थ है 60 डेसिबल या इससे अधिक की हानि। श्रवण ध्वनि का अर्थ है 60 डेसिबल या उससे अधिक की हानि, आवृत्तियों की संबंधी श्रेणी में बेहतर कान को। मोटर विकलांगता का अर्थ है हड्डियों और जोड़ों की विकलांगता। और लोकोमोटर विकलांगता का क्या अर्थ है? हड्डियों और जोड़ों की विकलांगता, मांसपेशियों के आंदोलन के लिए प्राप्त प्रतिबंध के लिए अग्रणी अंग या मानसिक पक्षपात की किसी भी रूप। उसका लोकोमोटर की विकलांगता का क्या अर्थ है? हड्डियों और जोड़ों में की विकलांगता, हड्डियों और जोड़ों में जो विकलांगता होती है उसको कहते हैं लोकोमोटर विकलांगता। और मांसपेशियों के आंदोलन के लिए प्राप्त प्रतिबंध के लिए अग्रणी अंग या मानसिक पक्षपात को किसी भी रूप में। मानसिक बीमारी का मतलब है मानसिक के अलावा कोई भी मानसिक विकास है मंदता। मानसिक बीमारी का अर्थ है कि मस्तिष्क के अलावा कोई भी मानसिक विकास। मानसिक मंदता का मतलब है लगातार, मानसिक मंदता का मतलब गिरफ्तार या अपूर्ण की स्थिति है। और मानसिक मंदता का क्या अर्थ है? गिरफ्तार या अपूर्णता की स्थिति है। एक व्यक्ति के दिमाग का विकास जो विशेष रूप से विशेषता है वृद्धि की उपसामान्य द्वारा। और एक व्यक्ति के दिमाग का विकास जो विशेष रूप से विशेषता है वृद्धि की उपसामान्यता द्वारा। दृष्टि क्षीणता, विजुअल इम्पायरमेंट। दृष्टि क्षीणता का अर्थ है खराब दृष्टि वाले बच्चों के लिए दृश्य हानि। जिन बच्चों को प्रकाश की कोई धारणा नहीं है वे प्रकाश को देख सकते हैं बट आकार को नहीं। हालांकि सामान्य चर्चा के लिए इस आबादी के बारे में सोचना उपयोगी है। दो व्यापक समूहों का प्रतिनिधित्व करने के रूप में कम दृष्टि वाले और जो लोग कानूनी रूप से अंधे हैं। दो व्यापक समूह के रूप में प्रतिनिधित्व करने के रूप में कम दृष्टि वाले और जो लोग कानूनी रूप से अंधे हैं। एक बच्चे को कानूनी तौर पर अंधा कहा जाता है। एक बच्चे को तो कानूनी तौर पर अंधा कहा जाता है जब उसकी दृष्टि क्षमता सुधार के बाद 20/200 या इससे भी बदतर है, या जब उनकी दृष्टि का क्षेत्र इससे कम है। या तो एक बच्चे को कानूनी तौर पर अंधा कहा जा सकता है जब उसकी दृष्टि क्षमता सुधार के बाद 20/200 या इससे भी बदतर, इससे भी बेकार हो, या जब उनकी दृष्टि का क्षेत्र इससे कम है, या उनकी दृष्टि का क्षेत्र इससे कम है। 20 डिग्री सुधार के बाद सबसे अच्छी आंख में है, और जो 20 डिग्री है वो सुधार के बाद सबसे अच्छी आंख में है। सबसे अच्छी आंख कब होती है? जब सुधार के बाद वो 20 डिग्री देख सकता है। कम दृष्टि में समस्या शामिल है, और कम दृष्टि में समस्या शामिल है। जब कम दृष्टि होगी तो प्रॉब्लम है, जैसे दृष्टि का धुंधलापन, संकट, आंख पर फिल्म, धुंधली दृष्टि, अति निकट या दूरदर्शित दृष्टि की विकृति,
आंखों के सामने रंग विकृतियां, दृश्य क्षेत्र दोष, सरंग दृष्टि नहीं, प्रदीय दृष्टि, प्रकाश या चकाचौंध के लिए असामान्य संवेदनशीलता और रतौंधी। कारण दृश्य हानि के प्रमुख कारण है। कॉजेस, मेजर कॉजेस ऑफ विजुअल इम्पायरमेंट। फर्स्ट इज विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी के कारण भी आंखों से दिखाई नहीं देता है। सेकेंड इज गर्भावस्था या विरासत के दौरान कुछ असामान्यताओं के कारण जन्मजात मोतियाबिंद, या तो गर्भावस्था या विरासत के दौरान कुछ असामान्यताओं के कारण जन्मजात मोतियाबिंद। प्रीमेच्योरिटी के इंक्यूबेटर को जन्म देने वाले इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन की उच्च एकाग्रता के प्रशासन में पूर्व परिपक्वता, इससे दृष्टि की कुल हानि हो सकती है। और प्रीमेच्योर बेबी होता है उसे इंक्यूबेटर को जन्म देने वाला या इंक्यूबेटर में ऑक्सीजन की उच्च एकाग्रता के प्रशासन में पूर्व परिपक्वता, इसे दृष्टि की कुल हानि हो सकती है। इसे भी दृष्टि की कुल हानि हो सकती है। मोतियाबिंद आमतौर पर मध्य बुढ़ापे में होता है और मोतियाबिंद आमतौर पर बुढ़ापे में होता है। ये स्थिति सर्जरी द्वारा उपचार के लिए संशोधन योग्य है और ये स्थिति सर्जरी की स्थिति है जो कि उपचार के लिए संशोधन योग्य है। आमतौर पर मोतियाबिंद जो होता है वो बुढ़ापे में जाकर होता है और ये स्थिति जो है वो सर्जरी द्वारा उपचार के लिए संशोधित योग्य है। सर्जरी के द्वारा वो किया जा सकता है। आँख में ग्लूकोमा, हाई प्रेशर जिससे रेटिना को नुकसान होता है, और आँख में ग्लूकोमा, हाई प्रेशर जिससे रेटिना को नुकसान होता है। दृश्य हानि के कारण प्रभावित होने वाले कारक, फैक्टर दैट आर इन्फ्लुएंस्ड ड्यू टू विजुअल इम्पायरमेंट। दृश्य वाले दृश्य प्रदर्शन और अन्य दृश्य के साथ हानि में सबसे अधिक कठिनाई होती है। दृश्य वाले दृश्य प्रदर्शन और अन्य दृश्य के साथ हानि में सबसे अधिक कठिनाई होती है। आउटपुट जैसे चेतावनी इसके अलावा उपयोग करने में समस्या है, और आउटपुट जैसे कि चेतावनी इसके अलावा उपयोग करने में समस्या है। नियंत्रण जहां लेबलिंग या वास्तविकता ऑपरेशन दृष्टि पर निर्भर है, जैसे जहां आंख हाथ समन्वय की आवश्यकता होती है कंप्यूटर के साथ माउस, जैसे कि आंख हाथ समन्वय की आवश्यकता होती है जैसे कि कंप्यूटर में माउस की जरूरत होती है, वैसे ही सामान्य व्यक्ति को आंख हाथ और समन्वय की आवश्यकता होती है। लिखित संचालन निर्देश और अन्य दस्तावेज अनुपयोगी हो सकते हैं। लिखित संचालन निर्देश और अन्य दस्तावेज अनुपयोगी हो सकते हैं और हेरफेर में कठिनाइयां हो सकती हैं, और हेरफेर में भी कठिनाइयां हो सकती हैं, जैसे परिशिष्ट प्लेसमेंट सभा। कलर ब्लाइंडनेस वाले लोगों में अंतर करने में कठिनाई हो सकती है, और कलर ब्लाइंडनेस वाले जो लोग हैं उनमें अंतर करने में भी कठिनाई हो सकती है। कुछ रंग जोड़े, आमतौर पर इसके अलावा कोई समस्या नहीं होती, और यूजुअली इसके अलावा कोई समस्या नहीं होती उन उदाहरणों में जब जानकारी रंग कोडित होती है, या जहां रंग जोड़े होते हैं चुना गया जिसके परिणाम स्वरूप खराब आंकड़ा जमीन के विपरीत है, और जिसके अनुसार जो चुना गया परिणाम है वो परिणाम स्वरूप खराब आंकड़े जमीन के विपरीत है। दृष्टिहीन हानि के कारण प्रभावित होने वाले जो कारण क्या, उसका फर्स्ट क्या है, आंखों से पानी आना। जब आंखों से पानी आता है तो भी आंखों की प्रॉब्लम है। अवार्तक ललिमा जो होती है उसमें भी आंखों में प्रॉब्लम होती है, और बार बार जलन होना आंखों में, या बार बार पलक झपकना। स्क्वेंट, वस्तुओं पर अनुचित ठोकर या अन्य लोगों से टकरा जाना, वस्तुओं पर अनुचित ठोकर लगना या लोगों से टकरा जाना। सिर का शीर्षक या एक आंख का बंद होना, एक आंख का बंद होना भी आंखों की समस्या है। 1 मीटर की दूरी पर एक निकले हुए हाथ की उंगलियों को गिनने में कठिनाई, या 1 मीटर की दूरी पर एक हाथ की निकली हुई उंगलियों को भी गिनने में कठिनाई, ये भी आंख की समस्या है। पढ़ते समय सिर को बगल की ओर ले जाना, दूर की वस्तुओं को पहचानने में कठिनाई, जो दूर रखी हुई वस्तुएं उनको पहचानने में कठिनाई होना। परफेक्ट दृष्टि की आवश्यकता के लिए
ठीक काम करने में कठिनाई या परफेक्ट दृष्टि की आवश्यकता के लिए ठीक काम करने में कठिनाई। पुस्तकों को नजदीकी से या आंखों के बहुत पास रखना या बहुत ज्यादा दूर रखना। ब्लैक बोर्ड से नोट्स लेते समय अक्सर अन्य बच्चों से पूछना या ब्लैक बोर्ड से नोट्स लेते समय अक्सर ऐसे पूछना कि बच्चे खुद ना देखकर अन्य बच्चों से पूछते हैं, वो भी दृष्टि बंद होती है, मतलब कि उनकी भी आंखों में कमी है। ब्लैक बोर्ड से पढ़ने में प्रदर्शन कठिनाई, पक्ष पर वस्तुओं के खिलाफ मारना और पक्ष पर वस्तु के खिलाफ मारना या ब्लैक बोर्ड से पढ़ने में प्रदर्शन कठिनाई, पक्ष पर वस्तुओं के खिलाफ मारना। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। समावेशी शिक्षा उन सभी बच्चों के शिक्षित कराने के लिए एक दृष्टिकोण है जिनके लिए जोखिम है। शिक्षा प्रणाली में उपेक्षा यह उम्मीद करता है कि सभी शिक्षार्थी एक साथ सीखते हैं। आम शिक्षक प्रावधानों तक पहुंच प्रणाली में महत्वपूर्ण लोग हैं। माता पिता और समुदाय, शिक्षक, प्रशासक और नीति निर्माता, इन सब लोगों को बच्चों को विविध आवश्यकताओं के प्रति सहायक बनाना होगा। और समावेशी शिक्षा का मतलब है कि जिसमें सभी को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो विकलांग है या वह नॉर्मल है, उन सभी को इनमें इंक्लूड करना, उसे ही हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन। जिसमें कि समावेशी शिक्षा उन सभी बच्चों को शिक्षित कराने के लिए एक दृष्टिकोण है जिनके लिए जोखिम है, जिनके लिए कठिनाई है पढ़ने में, उनको भी शिक्षा करवाने में, उपलब्ध करवाने में भूमिका निभाती है समावेशी शिक्षा। शिक्षा प्रणाली में उपेक्षा या उम्मीद करता है और ये उम्मीद की जाती है कि सभी शिक्षार्थी जो हैं वो एक साथ सीखते हैं। आम शिक्षक प्रावधानों तक पहुंच प्रणाली में महत्वपूर्ण लोग हैं। माता पिता और समुदाय, शिक्षक, प्रशासन और नीति निर्माता, इन सब लोगों को बच्चों को विविध आवश्यकताओं के प्रति सहायक बनाना होगा। और नीति निर्माता इन सभी लोगों के बच्चों को विविध आवश्यकताओं के प्रति सहायक बनाना होगा। टीचर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड हैव। समस्या हल करने की क्षमता, अनौपचारिक रूप से उन कौशल का आकलन करने में सक्षम होना जो छात्र की जरूरत है। और समस्या हल करने की क्षमता, अनौपचारिक रूप से उन कौशल का आकलन करने में सक्षम होना है जो छात्र की जरूरत है। केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम पर निर्भर होने के बजाय टीचर्स इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम शुड हैव। समस्या हल करने की क्षमता, अनौपचारिक रूप से उन कौशल का आकलन करने में सक्षम होना जो छात्र की जरूरत है। केवल मानकीकृत पाठ्यक्रम पर निर्भर होने के बजाय बच्चों के व्यक्तिगत हितों का लाभ उठाने और आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए उनकी आंतरिक प्रेरणा का उपयोग करने की क्षमता। और बच्चों के व्यक्तिगत हितों का लाभ उठाने और आवश्यक कौशल विकसित करने के लिए उनकी आंतरिक प्रेरणा का उपयोग करने की क्षमता। उच्च लेकिन वैकल्पिक उम्मीदों को स्थापित करने की क्षमता जो छात्रों के लिए उपयुक्त हैं। उच्च लेकिन वैकल्पिक उम्मीदों को स्थापित करने की क्षमता जो छात्रों के लिए उपयुक्त हैं। इसका अर्थ है वैकल्पिक आकलन विकसित करना। और इसका अर्थ क्या है? वैकल्पिक आकलन विकसित करना। छात्रों की क्षमताओं की परवाह किए बिना प्रत्येक छात्र के लिए उचित अपेक्षाएं करने की क्षमता। और छात्रों की क्षमताओं की परवाह किए बिना प्रत्येक छात्र के लिए उचित अपेक्षाएं करने की क्षमता। यदि शिक्षक ऐसा कर सकते हैं तो यह सभी छात्रों को एक कक्षा और स्कूल में शामिल करने की अनुमति देता है। अगर ऐसा कर सकते हैं तो यह सभी छात्रों को एक कक्षा और स्कूल में शामिल करने की अनुमति देता है। यह सीखने की क्षमता की सभी प्रकार के कौशलों को कैसे महत्व दिया जाए जो छात्रों को केवल शैक्षिक कौशल के लिए नहीं बल्कि एक कक्षा में लाया जाए। ऐसा करने में शिक्षक यह स्पष्ट कर देंगे कि उनकी कक्षाओं में वे सभी कौशल साथ को महत्व देते हैं। शिक्षकों को भी सक्षम होना चाहिए छात्रों की विविधता को पहचानना और उनका जवाब दे कक्षाओं में। और शिक्षकों को भी सक्षम होना चाहिए जिससे कि वो जो छात्रों की विविधता को पहचाने और उनका जवाब दें कक्षाओं में। स्टाइल, छात्रों की विभिन्न शिक्षण शैलियों और दरों के अनुसार समय योजित करें।
शिक्षण विधियों की एक श्रृंखला को नियोजित करके सीखने का तरीका सहकारी, समूह शिक्षण, सहकर्मी, ट्यूशन, टीम सहित शिक्षण और व्यक्तिगत निर्देशन, सपोर्ट शिक्षा, सहायता की जरूरत वाले छात्रों के अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। उपयुक्त सामग्री, उपकरण या विशेषज्ञों का पता लगाएं तथा सीखने की बाधाओं को पहचानें और दूर करना। और उपयुक्त सामग्री, उपकरण या विशेषज्ञों का पता लगाएं तथा सीखने की बाधाओं को पहचानें और दूर करें। सीखने की जो बाधाएं, सीखने में जो बच्चों को बाधाएं हो रही है, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनको पहचानें और उनको दूर करें, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उनको। माता पिता देखभाल करने वालों के साथ साझेदारी पर परामर्श करें और माता पिता या बच्चों की वो देखभाल कर रहे हैं, बच्चों की जो देखभाल कर रहे हैं उनके साथ साझेदारी करें या उनसे परामर्श करें और विकसित करें और सहयोगियों और उनको विकसित करें, उन्हें सहयोग भी करें। मूल्यांकन के उपयुक्त रूप का उपयोग करें और मूल्यांकन के उपयुक्त रूप का उपयोग करें या पूर्व के ज्ञान और मान्यताओं के लिए उन्हें निर्देश को अनुकूलित करें और मूल्यांकन के उपयुक्त रूपों का उपयोग करें या पूर्व के ज्ञान और मान्यताओं के लिए उन निर्देशों को अनुकूलित करें। छात्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT 2005 एक समावेशी पाठ्यक्रम का उत्कृष्ट उदाहरण है और एक समावेशी पाठ्यक्रम का उत्कृष्ट उदाहरण है। कुछ अंश विकलांग बच्चों को शामिल करने की सुविधा निम्नलिखित है और विकलांग बच्चों को शामिल करने की जो सुविधा है वो निम्नलिखित है। फर्स्ट इज पाठ्यक्रम प्रदान करना होगा, विकलांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम प्रदान करना होगा और उचित चुनौतियों और सक्षम बनाने के अवसरों, छात्रों के अनुभव के लिए सीखने में एक सफलता और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए उनकी क्षमता और पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना होगा उनके लिए, उनको सक्षम बनाने के अवसर, छात्रों के अनुभव के लिए सीखने में सफलता और सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए उनकी क्षमता। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में कक्षा की योजना बनाई जानी चाहिए और सीखने की प्रक्रिया में कक्षा की योजना बनाई जानी चाहिए। शिक्षकों की सकारात्मक खोज कर सकते हैं और शिक्षकों की सकारात्मक खोज कर सकते हैं। शिक्षा और रणनीतियां प्रदान करना सभी बच्चों के लिए उन सहित जो विकलांग हैं और सभी बच्चों के लिए शिक्षा और रणनीति प्रदान करना जो कि सही है और जो कि विकलांग है। और गतिविधियां शिक्षकों को बच्चों पर ध्यान देने में सक्षम बनाती हैं और गतिविधियां जो है वो शिक्षकों को बच्चों पर ध्यान देने में सक्षम बनाती हैं और रुचि के स्तर में उनकी आवश्यकता और भिन्नता के आधार पर किसी कार्य के लिए विकल्प बनाना और गतिविधियां जो है वो शिक्षकों को बच्चों पर ध्यान देने में सक्षम बनाती हैं और रुचि के स्तर में उनकी आवश्यकता और भिन्नता के आधार पर किसी कार्य के लिए विकल्प बनाती हैं। वास्तव में शिक्षक कक्षा में काम करने की योजना बना रहे हैं और वास्तव में क्या है कि शिक्षक कक्षा में काम करने की योजना बना रहे हैं। पुराने शिक्षार्थियों के बच्चों को शामिल करने पर भी विचार कर सकते हैं और पुराने शिक्षार्थियों के बच्चों को भी शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। ये शिक्षकों को भी अनुमति देगा विशेष जरूरतों के लिए प्रतिक्रियाएं। कुछ बच्चों के बिना ऐसा लगता है जैसे यह एक स्पष्ट अपवाद, जबकि कई अलग तरह के सीखने वाले बुनियादी भाषा चुन सकते हैं और जबकि अलग तरह से सीखने वाले बुनियादी भाषा चुन सकते हैं। सामान्य के माध्यम से कौशल सामाजिक संपर्क वे इसके अतिरिक्त हो सकता है। विशेष रूप से प्रदान किया गया तैयार की गई सामग्री सहायता और वृद्धि होगी उनकी वृद्धि और विकास। पढ़ते पढ़ते सांकेतिक भाषा और ब्रेल के रूप में शामिल किया जा सकता है। शिक्षार्थियों के लिए विकल्प विकलांगों के बिना और शिक्षार्थियों के लिए विकल्प विकलांगों के बिना बच्चे तरह तरह के अनुभव सीखते हैं। बच्चे जो है वो तरह तरह के अनुभव सीखते हैं और फिर काम करते हैं। पहले तो वो तरह तरह के अनुभव सीखते हैं, फिर उन पर वो काम करते हैं। बच्चे प्रयोग सीखते हैं और बच्चे क्या सीखते हैं? प्रयोग सीखते हैं। चर्चा, पूछ, सुन, सोच और प्रतिबंधित करना और व्यक्त करना अपने आप को भाषण में। आंदोलन या लेख दोनों अलग अलग और साथ अन्य, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं आंदोलन और लेख, या दोनों साथ भी हो सकते हैं। उन्हें जरूरत है
इन सभी अवसर के पाठ्यक्रम की अपने विकास के लिए। उन्हें ज़रूरत है इन सभी अवसर की पाठ्यक्रम में अपनी विकास के लिए सरल अनुकूलन और खेल के मैदानों की उपकरण और नियम गतिविधियों और कर सकते हैं। सभी के लिए सुलभ खेल स्कूल में बच्चों के लिए और सभी बच्चों के लिए सुलभ खेल। हमें अपनी समानता की प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करने की ज़रूरत है और हमें अपनी समानता की प्रतिबद्धता करने की फिर से पुष्टि करने की ज़रूरत है। जो बच्चे प्रवेश करते हैं स्कूल के पोर्टल में सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता अवधारणा से, और जो कि बच्चे सीखते हैं स्कूल के पोर्टल में सांस्कृतिक और सामाजिक आर्थिक विविधता अवधारणा से प्रयास सक्षम होना चाहिए, और जो प्रयास है वो सक्षम होना चाहिए। सुंदरता में इसकी सराहना करने के लिए सीखने वाला कई रूप और प्रयास सक्षम होने चाहिए, और सीखने वाला जो इसकी सुंदरता की सराहना करने के लिए सीखने वाला कई रूपों में रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के लिए रणनीति प्रदान करना और सभी के द्वारा सीखने को बढ़ावा देना, और रचनात्मक परिप्रेक्ष्य के लिए रणनीति प्रदान करना और सभी के द्वारा सीखने को बढ़ावा देना। एक शिक्षा शास्त्र जो संवेदनशील है, लिंग, वर्ग, जाति और वैश्विक असमानता वे है जो नहीं होती है केवल अलग अलग व्यक्ति की पुष्टि करें और सामूहिक अनुभव, लेकिन यह भी इनको बढ़ावा देता है सत्ता की संरचना को बढ़ी है। जैसे सवाल किसी अनुमति है किसके लिए बोलना है, विशेष रूप से कमजोर सामाजिक समूहों से लड़कियों और बच्चों के लिए सामाजिक और कक्षाओं के लिए स्थान होना चाहिए। निर्णय की प्रतिक्रियाओं पर चर्चा करना, आधार के लिए पूछताछ करना, उनके निर्णयों के लिए और बनाने के लिए सूचित विकल्प। गुणवत्ता में सुधार का प्रयास शिक्षा के लिए सफल होना चाहिए, और गुणवत्ता में सुधार का प्रयास शिक्षक के सफल होना चाहिए, पर यह सफल होगा, लेकिन यह कदम हाथ में हाथ के साथ समानता और सामाजिक ब्याज को बढ़ावा देगा। लेकिन ये जो कदम है वो हाथ में हाथ के साथ समानता और सामाजिक ब्याज को भी बढ़ावा देगा, सामाजिक रुचि को भी बढ़ावा देगा। माता पिता के साथ साझेदारी, पार्टनरशिप विद पेरेंट्स। माता पिता को अपने बच्चों के विकास और विकलांग बच्चों के सामने आने वाली बाधाओं पर काबू पाने में एक सहायक भूमिका निभाने की आवश्यकता है। माता पिता को अपने बच्चों के विकास और जो विकलांग बच्चे हैं उनके सामने आने पर, अगर उनके बच्चे विकलांग बच्चों के सामने आने हैं, जो उनसे होने वाली जो बाधाएं उन पर काबू पाने में सहायक भूमिका निभानी चाहिए। वे घर पर पहले शिक्षक हैं, और माता पिता जो हैं वो पहले घर पर शिक्षक हैं और अपने बच्चे को सभी आवश्यक दैनिक जीवन और अन्य कौशल सिखा सकते हैं, और वे अपने बच्चे को सभी आवश्यक दैनिक जीवन और अन्य कौशल सिखा सकते हैं। वे विकलांग बच्चों के लिए उचित हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए स्कूल शिक्षकों को प्रासंगिक जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं, और वे विकलांग बच्चों के लिए उचित हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए स्कूल शिक्षकों को प्रासंगिक जानकारी भी प्रदान कर सकते हैं। पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों के लिए सलाहकार, निर्णय निर्माता और निर्णय निर्माताओं के रूप में कार्य कर सकते हैं, और जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को सलाहकार, निर्णय निर्माता और निर्णय निर्माता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। वे दबाव समूह बना सकते हैं, और वे दबाव समूह भी बना सकते हैं ताकि उनके बच्चे मूल अधिकारी का आनंद ले सके, और वे अपने बच्चों पर दबाव समूह भी बना सकते हैं ताकि उनके बच्चे मूल अधिकारी का आनंद ले सके और उसका या उसकी क्षमता का विकास कर सके, जैसे कि उनकी जो बच्चा है या बच्ची है उसका विकास की क्षमता का भी विकास कर सके। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी। अगर आपको किससे रिलेटेड कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसी लगी